IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप MSc फिजिक्स करना चाहते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2025 में तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम जो हमारा CUET का एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छे स्कोर कर पाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा सिलेबस। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार का है। तो हमें टोटल आते हैं 7 सब्जेक्ट्स और वो 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? वो है मैथमेटिकल मेथड्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनामिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारा पूरा जो सिलेबस है वो इन 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो हमें अब हम क्या देखेंगे कि ईच टॉपिक के अंदर या ईच सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ज़्यादा पूछने के चांसेस है। तो ऐसे टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और ऐसे टॉपिक्स की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देने वाली हूँ आज के सेशन में हर सब्जेक्ट के लिए और आपको इन टॉपिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम काइनेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लेके आई हूँ कुछ 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको आइडियल गैस इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशंस करना है। फिर आता है हमारा मीन फ्री पाथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स के लॉज आपको प्रैक्टिस करने हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट ऑर्डर लॉ एंड सेकंड ऑर्डर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन में, एक्सपांशन में जहाँ पे ऐसा कांस्टेंट होता है, वैसे आइसोबारिक प्रोसेसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेसेस में तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। यूजुअली आपको एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। फिर हमें मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशन है उनको अच्छे से करना है क्योंकि उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है क्लॉजेस केपलर इक्वेशन, आप इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और लास्टली जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि कई बार इन डिस्ट्रीब्यूशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम प्रॉपरली हमारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाए और सॉल्व कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ हमें न्यूटन्स के तीनों लॉज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं हमारे लॉज ऑफ केपलर्स लॉ आता है, ग्रेविटेशनल लॉ आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम है, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन्स है, रिजिड बॉडी मोशन है, यूलर्स इक्वेशंस है या बर्नौलीज थ्योरम है। तो ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन यूजुअली आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारा ऑसिलेशंस वेव एंड ऑप्टिक्स। तो ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, हमारा वेव इक्वेशन हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, फॉर्मेट प्रिंसिपल हो गया और वेव्स में हमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे यहाँ पे हमें लॉज है, कूलम्स लॉ है, गॉस लॉ है, फिर बायो-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो भी लॉज है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, इन पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैक्सवेल के इक्वेशंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैक्सवेल के इक्वेशंस पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है बच्चों एग्जाम में। तो आप मैक्सवेल के इक्वेशंस के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, मॉक टेस्ट या ऑनलाइन रिसोर्सेज में या अपने टेक्स्ट बुक्स में उतने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर हमारा आता है लॉरेंट्ज फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सॉलिड स्टेट बात करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे एक्स रे डिफ्रैक्शन लॉज, ब्रैग्स लॉ हो जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारे डायोड्स, जहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड्स, इनर डायोड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर्स और ऑक्सीलेटर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक गेट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस टाइप के लॉजिक गेट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और डी मॉर्गन्स थ्योरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजुअली सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में के सब्जेक्ट में आपको पूछा जाएगा।
अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, टेलर एक्सपांशन ऑफ फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सो ये मैथमेटिकल फिजिक्स की हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और हमें फार्मूलाज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इस टाइप के प्रॉब्लम्स, फार्मूलाज हमें याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज हमें थरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमारा टाइम बचेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक शीट अपना प्रिपेयर कर लो या एक छोटा सा बुक प्रिपेयर कर लो, जिसपे आप सारे भी फार्मूलाज जो मैथमेटिकल फिजिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हो, जो फार्मूलाज हम यूजुअली अप्लाई करते हैं, जैसे मैक्सवेल के रिलेशंस हो गए, इन सबको आप एक छोटे से बुक में लिख लीजिए, ताकि आप इसको और उसको यूजुअली रिवाइज कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको ये फार्मूलाज ईजिली आप याद कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, और आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, और फार्मूलाज भी आपको करेक्ट याद आएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ मिस्टेक करे हो, क्योंकि इवन अगर आपने एक प्लस या एक माइनस का साइन मिस्टेक कर दिया फार्मूले में, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत होने के चांसेस है। और लास्टली हम देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आ जाता है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारा आ जाता है द मोस्ट फेमस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 1D बॉक्स के प्रॉब्लम, 2D बॉक्स के प्रॉब्लम, पार्टिकल इन अ बॉक्स के प्रॉब्लम, और 3D और 4D बॉक्स के प्रॉब्लम भी होते हैं। और यहाँ पे वेव फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसके एप्लीकेशंस जो भी है, जो भी आपको मिलते हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगहों पे, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। आज हम ये थे 7 इम्पॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स, जो CUET के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उनके अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन पे ज़्यादा वेटेज है और जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स के हो सके उतने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और इनके कंसेप्ट को भी समझ के लेना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसको इंपॉर्टेंस भी दीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, पर कंसेप्ट को इग्नोर ना कीजिए, कंसेप्ट को भी उतनी अच्छे से समझिए। तो आप ये कर सकते हो कि पहले आप कोई टॉपिक उठाओ, सपोज आप आज स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आपने डिसाइड किया कि आज मैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पढ़ूंगी, तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का टॉपिक उठाओ, और उससे रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम मिलते हैं 1D बॉक्स के, 2D बॉक्स के, या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी के प्रॉब्लम होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम होते हैं, तो उस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, वो आप पूरे सॉल्व कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के, और पहले उसके कंसेप्ट्स को भी समझिए, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। नहीं तो क्वेश्चंस काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को भी अपना क्लियर रखें। तो आप ये प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो बच्चों, आपको सारी ये डिटेल्स मिल जाएगी, पूरा का पूरा सिलेबस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और प्री वाई के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये आपको मिल जाएगा हमारे IFAS के ऐप पर। तो देरी किस बात की, अपना मोबाइल उठाइए और IFAS का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप ऑनलाइन भी उसे गूगल सर्च कर सकते हैं। जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको कोर्स के लिए पूछा जाएगा, तो आपको करना है CUET PG फिजिक्स का कोर्स। तो ये कोर्स आप सिलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके हैंडआउट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो प्रीवियस रैंकर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी CUET एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनकी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजीज की हेल्प ले सकते हो अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं इस ऐप में। तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है, अगर आप चाहते हो कि CUET एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास हो, और अगर आपका एम कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी IIT से फिजिक्स में मास्टर्स करना है, तो बिल्कुल आप IFAS का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका हो सके उतना फ़ायदा उठाइए। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे डाउट है या किसी भी पॉइंट क्वेश्चन है आपका CUET PG एग्जाम फिजिक्स को रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आएंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो स्टे ट्यून्ड।